हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल बैक टू बैक लेक्चर्स हम आपके लिए ला रहे हैं। हमने नरेशन का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सारे के सारे कंसेप्ट, चाहे वो आपका टेनिस का कन्वर्जन हो, चाहे वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, सारे के सारे, चाहे वो मिक्स्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस है, तो उन सबको मैंने आपको समझाया कि कैसे हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रूल है, कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है, तो वो सारा कुछ कंसेप्ट हमने जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में ये लेक्चर नंबर 2 होगा आपका नरेशन का, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। बिल्कुल हम जितने भी इसमें सवाल करेंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। चाहे आप जेके हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके पीएसआई की, जेके एसएसबी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, उससे पहले बता दूं कि हमने जो जेके पीएसआई की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो हमने लॉन्च करी थी, जिसमें कि हम 5 फुल लेंथ आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम आपको 25 जो है सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो टेस्ट है बिल्कुल काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट है। जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस रिलेवेंट है, एग्जाम रिलेवेंट है। ठीक है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या तरीका है, आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है हम आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे हम इन मॉक टेस्ट्स की लिंक शेयर करते हैं। वहां पे आप गूगल फॉर्मेट में उनको दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका जो स्कोर है आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स वो हम आपको शेयर करते हैं, मेल करते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी रेस्पॉन्स कॉपी होती है या जो आप पीडीएफ कॉपी होती है उन उस टेस्ट की, वो हम आपको मेल करते हैं। उसके साथ साथ उसके साथ जो आंसर की एक्सप्लेनेशन है वो भी उसके साथ दी हुई होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट आज का है, देखो पहला जो सवाल आपका है, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। बेसिकली इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक कैसे कन्वर्ट होगा, देखो पहले आपको टेंस पहचानना होगा। देखो पहले आपको ये देखना कि भाई ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगी रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, अगर पास्ट में होगा तब जाके हम जो है फिर टेंस देखेंगे। तो ये जो है पास्ट में है, दैट मीन्स की रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है, आई एम रीडिंग ए बुक, दैट मीन्स आई एम रीडिंग ए बुक। हाँ, आई एम रीडिंग ए बुक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस किस में, देखो शी सेड शी हैड नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, दैट मीन्स या तो ये आएगा या तो ये आएगा। शी वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। अच्छा, कोटेशन मार्क्स के बदले डैट लगेगा, यहाँ पे भी डैट है, यहाँ पे भी डैट है। अच्छा, आई जो है मैंने आपको बोला था जब भी फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी है, मतलब कि आई के बदले क्या आएगा, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि इसमें यहाँ पे भी आई है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उन्हीं को समझ जाएगा जिन्होंने पहला लेक्चर ऑलरेडी देखा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई, पास्ट में है, डैट मीन्स कि हम टेंस देखेंगे। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये किस कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जिन लोगों को नहीं पता कि भाई ये कौन सा टेंस है, वो भी टेंस का हमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है 2 लेक्चर, तो वो जाके देख सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क किस में, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में डैट मीन्स की जो हैव है वो किस में कन्वर्ट होगा, हैड में। ठीक, कहाँ पे है, देखो इसमें हैज है नहीं होगा, इसमें कोई नहीं हैड है नहीं हैज है, गलत होगा। इसमें वाज है, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आपको देखना ही नहीं है कि भाई प्रोनाउन कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता लगा कि भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें हैड है, और हैड तभी ओबियसली हैड ही सही है ना। देखो कहने का मतलब है पहले आपको टेंस देखना है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर आपको ऑप्शन में ओब्वियसली होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना, ऑप्शन नंबर ए को आपको मार्क कर ही आना है। ठीक है, ही सेड दैट, ओब्वियसली आई के बदले क्या लगेगा, ही लगेगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज, माई के बदले हिज। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, तो ये हिज है, ही है, फिर आपको देखना ही नहीं। जब एक ही ऑप्शन में हैड है तो फिर आपको ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, और इससे जो है आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ठीक, अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी आप एक आप देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड टू हिम डू यू नो द आंसर। बताओ क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शी सेड टू हिम डू यू नो द आंसर। डू यू नो द आंसर दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट सिंपल टेंस है, शी सेड टू हिम, बताओ अब क्या आएगा। शी सेड टू हिम के बदले क्या आएगा, आस्क, शी आस्क्ड हिम, ठीक। अच्छा, मैंने आपको बोला था फिर कोटेशन मार्क्स के बाद इफ या वेदर लगता है, तो यहाँ पे इफ नहीं है, दैट मीन्स कि इधर या तो ए आएगा या बी आएगा या डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सी जो है हमने पहले ही एलिमिनेट किया। अच्छा, नो के बदले क्या आएगा, न्यू आएगा, क्योंकि ओब्वियसली जो प्रेजेंट सिंपल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो न्यू होगा, इफ ही न्यू द आंसर होगा। इफ ही न्यू द आंसर कहाँ पे, यहाँ पे नो है नहीं आएगा, हैड नोन है नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शी आस्क्ड हिम इफ, ये मैंने आपको बोला था इन्वर्शन होता है, यू यहाँ पे आएगा, यू के बदले क्या आएगा, ही आएगा। यहाँ पे जो डू है ये खत्म हो जाएगा, नो के बदले क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ न्यू द आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बताओ क्या आएगा। अब टीचर से डैट मीन्स के पास्ट है ये, ठीक है। रिपोर्टिंग वो पास्ट में, डैट मीन्स की रिपोर्टिंग स्पीड में चेंज होगा। बट द थिंग इज यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने आपको बोला था जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं होता है। यहाँ पे फिर से वही आ गया, द टीचर सेड डैट डैट द अर्थ, रिवॉल्व नहीं आएगा, मैंने आपको बोला कोई भी चेंज नहीं होता। इज रिवॉल्विंग नहीं आएगा, हैड रिवॉल्व नहीं आएगा, जैसा वो सेंटेंस है ऐसा ही वो इनडायरेक्ट में भी रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, बताओ ये किस में है, फ्यूचर में है, तो कैसे चेंज होगा, ही सेड किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, डेट में चेंज होगा, ही सेड कोटेशन मार्क्स के बदले डेट। अच्छा, आई विल गो टू द मार्केट, विल के बदले क्या लगेगा, वुड लगेगा, डेट मीन्स ये भी गलत होगा। इज गोइंग नहीं होगा, वाज गोइंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिर मुझे प्रोनाउन को चेक करना ही नहीं, क्योंकि वुड तो एक ही ऑप्शन में है, विल ओब्वियसली वुड में चेंज होगा। ही सेड डेट, आई के बदले क्या लगेगा, ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक। ही वुड गो टू द मार्केट, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, शी सेड आई कैन स्विम, शी सेड आई कैन स्विम, बता क्या आएगा। अच्छा, शी सेड डैट, शी सेड डैट, अच्छा आई के बदले शी हर किसी में है, शी कैन के बदले क्या आएगा बताओ। ओब्वियसली कैन जो होता है ये किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा, दैट शी कुड स्विम, सो ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो कैन होता है वो कुड में चेंज होता है, मे जो होता है वो माइट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल पढ़ाया है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ही सेड आई मे कम टुमारो, ही सेड आई मे कम टुमारो, बता क्या आएगा। ही सेड डैट, अच्छा आई के बदले ही आएगा, ठीक। ही माइट, मे के बदले माइट आएगा, मी नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे ही माइट कम टुमारो के बदले क्या लगता है, द नेक्स्ट डे, तो ये भी गलत होगा। देखो इसमें ये भी ख्याल रखना है कि टुमारो है, टुडे है, टू नाइट है, ये भी चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो टुमारो के बदले क्या लगेगा, द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्या है, शी सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क, शी सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क, बताओ शी सेड डैट होगा, उसके बाद शी होगा, ठीक। अच्छा, मस्ट के बाद क्या आता है बताओ, मस्ट के बदले क्या आता है, मैंने आपको बोला था जो मस्ट होता है ये भी मॉडल होता है, ये किस में चेंज होता है, हैव में चेंज होता है, तो ये मस्ट नहीं आएगा, मस्ट हैव नहीं आएगा, शुड हैव नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शी सेड दैट शी हैड टू, मस्ट के बदले क्या आएगा, हैड टू फिनिश दिस के बदले क्या आएगा, ओबीसी डैट आएगा, शी हैड टू फिनिश दैट वर्क, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये वाला जो सवाल है इस पर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें समझना है। He said I need not go there. He said I need not go there. बता क्या आएगा, देखो needed नहीं आएगा, does not need नहीं आएगा, या तो A आएगा या B आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा जो सेंटेंस होता है उसको कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ये वाला भी सही है और यहाँ पे ये वाला भी सही है। He said that need के बदले जो होता है
अच्छा, नीड नॉट के बदले हम डिड नॉट का भी यूज करते हैं, डिड नॉट नीड, ठीक है, नीड नॉट के बदले हम डिड नॉट नीड का भी यूज करते हैं टू गो देयर, ठीक है, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर। अच्छा, या तो सेम ही रखते हैं, ही सेड दैट ही नीड नॉट गो देयर। देखो अब दो चीजें हैं, अगर नीड यहाँ पे एज मेन वर्ब यूज हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज किस में करते हैं, डिड नॉट में, ठीक है, डिड नॉट, आई नीड नॉट गो देयर, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, डिड नॉट नीड, ठीक है, डिड नॉट नीड, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कहने का मतलब है अगर नीड एज मेन वर्ब यूज हुआ है उसको हम किस में चेंज करते हैं, डिड नॉट नीड में, ठीक है। अगर ये एज मॉडल यूज हुआ है, नीड जो बेसिकली सेमी मॉडल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, नीड अगर सेमी मॉडल यूज हुआ है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है, ये फिर से जो है नीड ही रहता है, नीडेड हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बट जनरली जो एग्जामिनर होगा ये इन दोनों सेंटेंसेस में वो एक ही देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कभी कभार जो होता है हम डिड नॉट नीड भी यूज करते हैं नीड के बदले, या हम डायरेक्टली नीड को नीड ही रहते क्या बोलते हैं इसको, अनचेंज रहने देते हैं, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। तो दोनों जो है सही होगा, अगर मॉडल यूज हुआ है कोई भी चेंज नहीं आएगी, अगर मेन वर्ब यूज हुआ है तो इसके बदले हम डिड नॉट यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आप खास ख्याल रखेंगे। आपके ये कहने, ये दो ऑप्शन कहने का मतलब यहाँ पे ये है, दो दो ऑप्शन को रखने का मकसद है कि थोड़ा सो दैट कि मैं आपको समझाऊं कि भाई वो भी आ सकता है ये भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो इन दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन रखेगा, ठीक है। ही सेड दैट ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, नीड नॉट जो होता है डिड नॉट नीड टू में कन्वर्ट होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, नीड नॉट डिड नॉट नीड टू में कन्वर्ट होता है, ठीक। अच्छा, शी सेड आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, शी सेड आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, बताओ क्या आएगा इसमें, शी सेड ओबीसी शी सेड ही आएगा, उसके बाद डैट डैट, ठीक, आई मतलब कि शी वाज स्लीपिंग, देखो ये आई वाज स्लीपिंग क्या है, इसको आप फिलहाल रहने देते हैं। आई वाज स्लीपिंग कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। डैट मीन्स कि जो वाज होता है, वाज वायर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वायर हेल्पिंग वर्ब होता है, ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड बीन, ठीक है। तो हैड बीन में चेंज होगा, ठीक। कहाँ पे हैड बीन, देखो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, हैड स्लिप्ड नहीं आएगा, वाज स्लिप्ड नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन में जो है हैड बीन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो यही वाला सही होगा। फिर आपको ये वाला देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें कोई चेंज फिर नहीं आएगी। शी सेड दैट शी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। He said I had finished the work before you arrived. He said I had finished the work before you arrived. अब यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड है, देखो मैंने हर कोई टेंस इसमें इंक्लूड किया है, हर कोई जो भी बाकी मिसलिनियस जो सवाल है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आई हैड फिनिश का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आती है, डैट मीन्स के ऊपर जो हैड फिनिश्ड होगा यहाँ पे भी हैड फिनिश्ड होना चाहिए, तो ही फिनिश्ड नहीं होगा, हैज फिनिश्ड नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, ठीक। अब देखते हैं, ही सेड he had finished the work before I arrived, before I arrived, क्या आएगा इसमें अब, अच्छा बिफोर, हाँ, आई हैड फिनिश द वर्क बिफोर आई अराइव्ड, यू के बदले क्या आएगा भाई, बेसिकली वो मुझसे बोल रहा है, यू यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, तो बिफोर आई अराइव्ड आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। The past perfect tense had finished means unchanged in indirect and you arrived changes to I arrived, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, शी सेड आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, शी सेड आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, बताओ क्या आएगा। अब ओबीसी कुड को हम किस में चेंज करेंगे, देखो कैन जो है कुड में चेंज होता है, कुड किस में चेंज होता है, कुड में कोई भी चीज नहीं आती क्योंकि ये मतलब अपने आप में पास्ट में है, ठीक है। तो शी सेड दैट शी कुड
सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, कैन नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, कुड ही रहता है। शी सेड दैट शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा बताओ अब इसमें क्या आएगा। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज है, प्लीज का मतलब है कि भाई वो ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, मतलब कि वो मुझसे बोल रही है कि भाई मेरी हेल्प करो। ठीक है, और प्लीज यहाँ पे है, प्लीज का मतलब है कि भाई वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। तो आस्कर नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, सैड नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी मैं ही रिक्वेस्टेड है। मैं आपको बोला था जब आपको सेंटेंस का नहीं पता कि भाई रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, तब जाके आप कोई और टोल्ड यूज कर सकते हैं। बट जब एकदम से ये क्लियर होगा कि भाई ये रिक्वेस्ट है या ये ऑर्डर है, तो एकदम से आप रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, टू हेल्प हिम, ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, सेट किस में चेंज होता है, रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। ठीक, अच्छा शी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। अभी लेट अस गो फॉर ए वॉक, उसने बोला कि भाई चलो हाँ वॉक पे चलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली है क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर भी नहीं कह सकते। क्या ये रिक्वेस्ट है? नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं कह सकते। तो ये बेसिकली एक सजेशन है, वो सजेस्ट करे कि भाई चलो हम वॉक करते हैं। ठीक है, तो सेड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा, इट विल बी सजेस्ट, शी सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, शी सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक, she suggested that we should go for a walk, to go for a walk। there is some confusion in between the two, देखते हैं इसमें। let us indicate the suggestion, so said change to suggested followed by that we should। ठीक है, जब भी सजेशन होगा आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये सजेस्टेड में चेंज होगा, सेट जो है सेट जो है सजेस्टेड में चेंज होगा। फिर आप क्या बोलेंगे, ओब्वियसली दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, कि हमें वॉक पे चलना चाहिए। तो ये भी इससे इसकी जो ट्रांसलेशन है दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये सजेशन है। ठीक है, तो ये चीज ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, बताओ क्या होगा। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, देखो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, दैट मीन्स कि इज के बदले वाज होगा, तो ये जो है गलत होगा, ये गलत होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही हो सकता है। ही सेड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल गलत होगा, क्योंकि देखो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एकदम से एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो वो आप उसके बदले क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेट यूज करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, अच्छा शी सेड आई यूज्ड टू लिव इन पेरिस, शी सेड आई यूज्ड टू लिव इन पेरिस, बता क्या आएगा। देखो आई यूज्ड टू लिव इन पेरिस, वाज लिविंग नहीं आएगा। ठीक है, हैज लिव्ड नहीं आएगा। she said that she used to live in Paris, she said that she had, देखो had भी नहीं है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, हाँ यूज्ड जो है ये अनचेंज रहेगा, क्योंकि यूज्ड अपने आप में एक पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको आप कैसे क्या ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो यूज्ड जो है, यूज्ड टू जो है अनचेंज रहता है इंडायरेक्ट स्पीच में, ये भी आप ध्यान रखें। देखो इन प्रैक्टिस सेट से, इन सवालों से आपके वो पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं जो हमने कंसेप्ट में नहीं पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि कुछ मिसलिनियस कोई चीज़ होता है जो कंसेप्ट में हम जो है छूट जाता है, वो फिर आपको इन्हीं प्रैक्टिस सवालों के जरिए कवर हो जाता है। ठीक, यही फायदा होता है इनका। जैसे कि ऑफ्ट वो भी एक मिसलिनियस एक वर्ड है, ये थोड़ी हम कंसेप्ट में क्लियर करते हैं, ये सारे के सारे फिर जो है हम क्वेश्चंस के जरिए आपको क्लियर करते हैं। She said I ought to finish this task, she said I ought to finish this task। अच्छा देखो मस्ट, देखो ऑट टू है, डैट मीन्स कि इनडायरेक्ट में भी ऑट टू होना चाहिए। जैसे कि अगर डायरेक्ट में मस्ट है या डायरेक्ट में कैन है, तो उसके बदले कुड होना चाहिए। तो कैन की जगह हम मस्ट तो यूज कर नहीं सकते, कैन की जगह हम नीड तो यूज कर नहीं सकते। इसी तरह यहाँ पे ऑट टू है, तो मस्ट यूज नहीं होगा, हैड टू यूज नहीं होगा, शुड यूज नहीं होगा। ही सेड दैट ही ऑट टू फिनिश दैट टास्क, क्योंकि यहाँ पे दिस है, दिस के बदले क्या लगेगा, डैट लगेगा। ठीक है, ऑट टू जो है अनचेंज रहता है। जैसा कि शुड है, तो शुड के बदले भी आप शुड ही यूज करते हैं, क्योंकि शुड का और कोई इसको आप कोई चेंज कर नहीं सकती। ठीक है, कुड जो है उसको और क्या ही चेंज आप करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में पास्ट है। ठीक, इसी तरह ऑफ्ट जो है इसको क्या ही चेंज करेंगे, ये ऑफ्ट टू ही रह जाता है, अनचेंज रह जाता है। ठीक,
अच्छा। शी सेड आई यूज्ड टू प्ले द पियानो। शी सेड आई यूज्ड टू प्ले द पियानो। मैंने आपको बोला था यूज्ड जो है ये अनचेंज रहता है, तो हैड नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। शी सेड दैट शी यूज्ड टू प्ले द पियानो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इट विल बी होमवर्क। इसका जो जवाब होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और जो आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक। तो एक और सवाल आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसका भी क्या ऑप्शन बन रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ये 20 एमसीक्यूज थे। इन 20 एमसीक्यूज के जरिए एक तो हमने सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो हमने क्लियर किए, प्लस कोई मिसलिनियस कोई वर्ड होता है जो हम कंसेप्ट में क्लियर नहीं करते तो वो हमने इन क्वेश्चन के जरिए क्लियर किया है। तो जहां तक मुझे लगता है जो भी आप एग्जाम देंगे, नरेशन में कोई भी सवाल आएगा, आई होप कि आप वो कर पाएंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि लगभग ऑलमोस्ट 99.999% जो है इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट भी किया है, क्वेश्चन भी क्लियर किया, जो भी मिसलिनियस कोई वर्ड था वो भी हमने इनके जरिए कंप्लीट किया। आपका क्या स्कोर बन रहा है 20 में से, और इन दो सवालों का जवाब क्या है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।